और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के सुलह की रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 4 पीढ़ियों तक शासन किया, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी नहीं की गई। 2015 में मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है और झूठी गारंटी बांटती है। गारंटी बांटते फिरते 10 गारंटी लेकर घूम रहे हैं। भाई गारंटी की तो इसकी वैल्यू है जिसकी कोई इज्जत और आबरू हो। आपकी गारंटी को कौन मानेगा? बताओ भला, कोई मानेगा? जिन लोगों ने 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया, उनकी गारंटी को ये हिमाचल की चतुर सुजान जनता मानेगी क्या? और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से चुनावी मैदान में हैं, वहीं अल्पेश ठाकुर को गांधीनगर दक्षिण और हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से पहले चरण के लिए 84 और दूसरे चरण के लिए 76 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इस पर और डिटेल्स के लिए अहमदाबाद से हमारे संवाददाता केतन जोशी मौजूद हैं। केतन, बताइए, तो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है, किसको टिकट मिला है और किसका टिकट कटा है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है, कल शाम 7:30 बजे ही ये सिलसिला शुरू हो गया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। यानी कि विजय रूपानी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, और नितिन पटेल, वो भी पूर्व उप मुख्यमंत्री, तो पार्टी की ओर से उनको कहा गया कि आप सामने से आओ और ये बताओ कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। तो जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उनमें से ज्यादातर यानी कि 96% लोगों को टिकट नहीं मिला है और उन्होंने स्वेच्छा से पत्र लिखकर ये बता दिया कि हम इस बार कहीं स्पर्धा में नहीं है। पाटीदार आंदोलन से सुर्खियों में आए हार्दिक पटेल को विरमगाम से आखिरकार टिकट मिल गया है, और जो क्रिकेटर है रविंद्र जाडेजा, उनकी पत्नी रिवाबा जाडेजा को जामनगर से टिकट दिया गया है। जो हकूबा जाडेजा की जगह पर थे, उनका क्रिमिनल ब्रेकडाउन देखते हुए उनको टिकट इस बार नहीं दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हर रीजन में जो भी उम्मीदवार को लिया गया है, उनमें से ज्यादातर नए चेहरे हैं और सोशल इंजीनियरिंग किया गया है। मतलब हर कास्ट को यहाँ पर बैलेंस करके टिकट दी गई है, लेकिन चेहरा है वो ज्यादातर बदला गया है। खासकर हम बात करें तो सबसे अधिक 24 पाटीदार को टिकट दी गई है। 8 क्षत्रिय, 5 आहिर, 14 कोली, 13 ब्राह्मण, 13 एसटी, 24 एससी और 13 आदिवासी को, यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक जितने भी लोगों को टिकट दी गई है, एक तो चेहरा है वो ज्यादातर नया रखा है, और जिनको टिकट रिपीट की गई है, खासकर एक बात यह भी है कि विजय रूपानी में मंत्री रह चुके कुंवर जी भाई बावरिया और जवाहर चावड़ा, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था, उनको वापस टिकट दिया गया है क्योंकि वो अपने बलबूते पर आते हैं। जस्सा भाई बारड़, जो कि जूनागढ़ पंथक के कल ही बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर, उनको भी टिकट दिया गया है। तो बीजेपी का ये स्पष्ट मत है कि जो जीते इस चुनाव में उसको टिकट दिया जाएगा, लेकिन रूपाणी मंत्रिमंडल के ज्यादातर मंत्रियों को टिकट नहीं दिया गया है। या तो वो हारने की एक संभावना थी, या तो उनकी एज फैक्टर है वो काम कर गई। तो हम कह सकते हैं कि एक सोशल इंजीनियरिंग भी किया गया है। जीत के मंत्र के साथ वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और जो अहमदाबाद शहर की 21 सीट है, उनमें से 20 का नाम घोषित कर दिया गया है, एक सिर्फ वटवा सीट बाकी है, और जो 6 या 7 पहले चरण की कुछ सीटें बाकी है, वो आज रात तक भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। जी ठीक है, तो ये हैं डिटेल्स उम्मीदवारों की लिस्ट की, और किन्हें टिकट मिला है, किन्हें नहीं मिला है। बाकी लिस्ट भी अपडेट होकर जल्द आएगी। शुक्रिया केतन ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन गुजरात के रण में कौन मारेगा बाजी और किसका पड़ रहा है भारी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।